हेलो, दिस इज़ सायु सैन। ये हमारा स्टोरी था अ ब्रेव गर्ल। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम पढ़ते हैं। आइए इसका आगाज़ करते हैं। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो उस पर क्लिक करके इसके पार्ट 1 को वॉच कर सकते हैं। Kathy was always smiling. Kathy was always smiling यानी केती हमेशा मुस्कुरा रही थी। Never appeared to be in pain. Never appeared माने दिखाई देना, to be in pain दर्द में, यानी वो कभी दर्द में दिखाई नहीं देती थी। Never माने कभी नहीं, appeared माने दिखाई देना। नेवर अपियर टू बी इन पेन यानी वो दर्द में कभी दिखाई नहीं देती थी। शी रिफ्यूज टू जस्ट लाई इन बेड। वो इनकार करती थी टू जस्ट लाई यानी सिर्फ और सिर्फ लेटना, इन बेड बिस्तर में। टू जस्ट लाई माने सिर्फ और सिर्फ लेटना, लाई माने लेटना, इन द बेड यानी बिस्तर में। वन डे एक दिन, I found her painting a picture. One day, अब ये नर्स कह रही है एक दिन यानी one day एक दिन, I found मैंने पाया, her painting a picture उसे मैंने पाया पेंटिंग करते हुए एक तस्वीर को, पेंटिंग यानी करते हुए मैंने उसे पाया। Later बाद में, later माने बाद में, she gave it to one of the older patient. Later यानी बाद में, she gave उसने दिया, ये give का फास्ट टेंस है, मैं देना, it इसको यानी पेंटिंग को, to one of the other patient यानी जो जितने भी मरीज थे उनमें से एक older patient माने यानी उससे पुरानतर जो मरीज था, पुरानतर मरीज़ों में से एक मरीज़ था, उसे उसने दिया। ऑल्डर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे यानी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा है। एन अदर डे शी वेंट आउट टू गेट फ्लावर फॉर एन अदर सिक लिटिल गर्ल। Another day यानी another माने दूसरे, डे माने दिन, she went out वो बाहर गई। went out माने बाहर जाना, out माने outside माने बाहर, went outside माने बाहर जाना, to get लाने के लिए, flowers फूल, for an other sick, for an other यानी के लिए, for माने के लिए, an other माने दूसरे, सिक लिटिल गर्ल यानी एक दूसरे लड़की के लिए, बीमार, सिक माने बीमार लड़की के लिए, यानी दूसरे दिन वो बाहर गई दूसरे एक बीमार लड़की के लिए फूल लाने के लिए। कैथी मेड एवरीवन स्माइल। कैथी मेड एवरीवन स्माइल। कैथी हर एक को खुश रखती थी। अब मेड का यहाँ मतलब है रखना, रखना यहाँ पे होता है। कैथी मेड एवरीवन स्माइल का मतलब है यानी कैथी हर एक को खुश रखती थी। द डॉक्टर अरीड टू फिक्स द प्रॉब्लम कैथीज ब्रेन। डॉक्टर अरीड, डॉक्टर्स ने, अरीड माने जल्दी जल्दी किया, डॉक्टर ने जल्दी जल्दी किया, टू फिक्स ठीक करने के लिए, फिक्स माने ठीक करना, टू फिक्स द प्रॉब्लम यानी मसले को ठीक, द प्रॉब्लम माने मसला, मसले को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने जल्दी जल्दी किया। इन कैथीज ब्रेन यानी जो मसला कैथी के ब्रेन में था, इन कैथीज ब्रेन यानी कैथी के जो दिमाग में जो मसला था, डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी करके उसे ठीक कर दिया। द ऑपरेशन was successful। ऑपरेशन माने जराई के अमल को ऑपरेशन कहते हैं।
तो द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल का मतलब है कि यानी कि ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल से मुराद वो कामयाब हुआ था. द डॉक्टर्स इन्फॉर्म द हॉस्पिटल स्टाफ. डॉक्टर ने इतला दिया. इन्फॉर्म माने इतला देना. द ऑफिस स्टाफ, ऑफिस के अमले को. स्टाफ माने अमला, जो अमला होता है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं सारे, उनको स्टाफ यानी अमला कहते हैं. ऑफ द गुड न्यूज़ यानी ये जो खुशखबरी थी उसको बताया डॉक्टर ने अमले को ये खुशखबरी बताई. द डॉक्टर इन्फॉर्म द हॉस्पिटल स्टाफ ऑफ द गुड न्यूज़ यानी डॉक्टर ने हॉस्पिटल के अमले को ये अच्छी खबर सुनाई. केटी वॉज फाइन. केटी ठीक थी. केटी वॉज फाइन. केटी ठीक थी. फाइन माने ठीक होना. शी सून फील्ड एक्सीलेंट. शी सून फील्ड एक्सीलेंट. सून माने जल्दी, फील्ड माने महसूस करना, एक्सीलेंट माने शानदार यानी वेरी गुड. वेरी गुड. एक्सीलेंट माने शानदार. वो जल्दी ही महसूस उसने किया, यानी केटी ने किया महसूस शानदार, बहुत ही अच्छा. शी गॉट बेटर एंड वॉज एबल टू लीव द हॉस्पिटल अ मंथ लेटर. शी गॉट बेटर, वो ठीक हो गई. गॉट बेटर माने ठीक होना, बेहतर बेहतर हो जाना. एंड वॉज एबल, और इस काबिल हो गई. एबल, एबल माने काबिल होना. टू लीव द हॉस्पिटल. टू लीव माने यानी रुखसत होना हॉस्पिटल से या रवाना हो जाना. लीव माने रवाना. द हॉस्पिटल. अ मंथ लेटर, एक महीने बाद. लेटर माने बाद. अ मंथ माने एक महीने, लेटर माने बाद. आई एड अ लॉन्ग कैरियर एज ए नर्स. अब ये नर्स कह रही है. आई हैड अ लॉन्ग कैरियर एज ए नर्स. आई एड का मतलब है यानी कि मैंने गुजारा. हैव अ नाइस डे हम लोग कहते हैं ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे आई हैव एड का मतलब है मैंने गुजारा था अ लॉन्ग कैरियर. अ लॉन्ग कैरियर के लंबा कैरियर. कैरियर माने जॉब, जो काम आप किसी फील्ड में लंबे अरसे तक करते हैं उसको कैरियर कहते हैं. यानी आई हैड अ लॉन्ग कैरियर एज ए नर्स, यानी कि मैंने अपना एक लंबा कैरियर, एक लंबा जॉब, एक लंबा काम मैंने बतौर नर्स गुजारा. आई हैव मेट मैनी पेशेंट. मैं मिल चुकी हूँ. आई हैव मेट यानी मैं मिल चुकी हूँ. मेट माने मुलाकात करना. मीट का ये पास्ट टेंस है. मेट माने मुलाकात करना. ये एक परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है. आई हैव मेट यानी मैं मिल चुकी हूँ. मैनी पेशेंट यानी बहुत सारे मरीज़ों से. पेशेंट माने मरीज़ है. हाउएवर का मतलब है बट, लेकिन, मगर. हाउएवर मगर. आई हैव नेवर मेट एन अदर गर्ल लाइक केटी. मगर आई हैव नेवर मेट. अब यहाँ पे बिल्कुल सेम ये सेंटेंस है, सिर्फ इसके बीच में नेवर आ गया है. ये भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. आई हैव नेवर मेट, मैं कभी नहीं मिला हूँ या मैं कभी नहीं मिल चुका हूँ. एन अदर गर्ल किसी दूसरे लड़की से. लाइक केटी. लाइक माने जैसी. केती यानी केती के जैसी मैं कभी दूसरी लड़की से नहीं मिली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी. इवन आफ्टर शी गॉट वेल. इवन आफ्टर का मतलब है बी बाद में, यानी बी बाद में. किसके बाद में? शी गॉट बेटर यानी उसके ठीक होने के बी बाद में. एक वर्ड है इवन बिफोर यानी से बी पहले. अब ये इवन आफ्टर है, इसका मतलब है से बी बाद में. शी इवन आफ्टर शी गॉट वेल यानी ठीक होने के बाद भी. शी स्टिल केम वो अब भी आती थी. स्टिल माने अब भी. शी स्टिल कम. कैम माने आना. कम को पास्ट टेंस है. शी स्टिल कैम टू द हॉस्पिटल. वो अब भी हॉस्पिटल आती थी. शी प्लेड वो खेलती थी. वेरियस गेम्स. वेरियस माने तरह तरह की. गेम्स माने खेल. शी प्लेड वेरियस गेम वो तरह तरह के गेम्स खेलती थी.
यानी खेल खेलती थी विद द यंग पेशेंट। विद द यंग पेशेंट यानी छोटे जो मरीज थे, यंग माने यंग का मतलब यहाँ पे जवान नहीं, यंग का मतलब है यहाँ छोटे जो बच्चे होते हैं वो, यंग पेशेंट यानी वो छोटे बच्चों के साथ खेल खेलती थी। शी रेड मैनी बुक्स। अच्छा याद रखें ये रीड लिखा हुआ है लेकिन इसको हम रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये पास्ट, ये यहाँ पे एज ए फास्ट इस्तेमाल हो रहा है, ये पास्ट टेंस है रीड का, तो इसको हम इसको हम रेड पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको हम रेड पढ़ेंगे। शी रेड मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। टू द ओल्डर पेशेंट यानी टू द ओल्डर पेशेंट से मुराद ये है कि उसने बहुत सारी किताबें दूसरे जो पुराने उससे पुराने जो मरीज़ थे उनके लिए उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, यानी उनके दिल बहलाने के लिए उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। कैथीज़ काइंड हार्ट। कैथीज़ काइंड हार्ट, काइंड हार्ट का मतलब है नेक दिल। कैथीज़ यानी कैथीज़ की काइंड हार्ट, उसकी जो नेक दिल थी, हेल्प्ड हर मदद किया, हेल्प्ड हर यानी मदद किया, हर गेट बेटर बेहतर होने में, सो क्विकली बहुत ही जल्दी, यानी उसके जो नेक दिल थी उसने उसे मदद किया बहुत जल्दी इतना अच्छा होने में, यानी सो क्विकली यानी इतनी जल्दी अच्छा होने में, गेट बेटर माने अच्छा होने में। शी इज़ अ हीरो, वो एक बहादुर है, हीरो माने बहादुर। टू मी, अब ये नर्स कह रही है शी इज़ अ हीरो टू मी, यानी ये वो मेरे लिए बहादुर है। एंड एवरी वन एल्स एट द हॉस्पिटल, और दूसरे जो लोग हैं अलावा हॉस्पिटल में, एट द हॉस्पिटल यानी दूसरे लोगों के लिए भी वो हीरो थी और मेरे लिए भी वो हीरो है। और दूसरे लोग जो हॉस्पिटल, हेल्स माने अलावा यानी मुझसे अलावा, एवरीवन हेल्स यानी मेरे अलावा, एवरीवन एल्स यानी मेरे अलावा जो दूसरे लोग थे एट द हॉस्पिटल, वो भी कैटी को हीरो मानते थे। तो ये था एक किस्सा जो कि उम्मीद मैं करता हूँ अच्छे अच्छे वर्ड आपको यहाँ से मिले होंगे। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसका दे दिया है, आप वहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने राय से हमें आगाह करें कि आपको हमारा ये आज का जो लेसन है, ये स्टोरी है, कैसे लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।